ऑफ यू। तो हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं नेचुरल जॉइन जो हमने किया था कंप्लीट लास्ट लेक्चर में। जॉइंट्स का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था ना, लास्ट टॉपिक बचा था हमारा डीबीएमएस का। अभी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है, इक्वी जॉइन मतलब इक्वल करना है हमें। किसको इक्वल करना है? जो भी हमें टेबल्स दी थी। अब मैंने ये क्वेरी यहाँ लिखी है इसलिए मैंने जो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो टेबल्स थी ना एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की, वो मैंने रब कर दी है, लेकिन टेबल वही है। और ये क्या है? उन दोनों से जो हमने m मल्टीप्लाई n करके निकाला था। कैसे? क्योंकि फर्स्ट रो थी जो हमारी एम्प्लॉय टेबल जो थी ना, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी? उसमें नंबर ऑफ रोज 3 थी, टपल्स 3 थे। जो हमारी डिपार्टमेंट की टेबल थी उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी? उसमें भी नंबर ऑफ रोज 3 थी। डिपार्टमेंट थे ना, D1 D2 D3। अब हमें क्या निकालना है? इनका जॉइन निकालना है। तो जॉइन क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो किस किस के बीच का जॉइन निकलेगा? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का जब आपने जॉइन निकाला तो क्या आएगा? m मल्टीप्लाई n। m की वैल्यू भी 3 है, n की वैल्यू भी 3 है। 3 मल्टीप्लाई 3 तो आंसर क्या आएगा? 9। यानी कि 9 नंबर ऑफ रोज आएंगी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का। अब ये जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखा है, इसमें भी 9 नंबर ऑफ रोज ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कैसे किया था? जो मैंने लास्ट में बताया था सेम वही। फर्स्ट टेबल का फर्स्ट रो उठाना है आपको और उसका सभी सेकंड टेबल की सभी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेकंड रो उठाएंगे और फिर उसकी सभी रोज के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसलिए ये इस तरीके से 9 रोज में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है, जब हम इक्वी जॉइन की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है? दोनों टेबल्स को इक्वल रखना पड़ता है। जब हम कोई क्वेरी चलाते हैं तो हम उनकी इक्वालिटी चेक करते हैं। अब मैंने एक क्वेरी लिखी हुई है, पहले आप ये समझो फिर बताते हैं कि इसको कैसे रन करना है। एक आपके पास क्वेरी आया था लिखने के लिए कि आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम किस टेबल में थे? एम्प्लॉय टेबल में। तो मैंने लिख दिया कि मुझे एम्प्लॉय नेम तो सिलेक्ट करने हैं, पर कहाँ से करने हैं? एम्प्लॉय टेबल से। और एम्प्लॉय कॉमन डिपार्टमेंट ये वाली, यानी कि जॉइन के बाद जो टेबल बनी है उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि हमें एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करने हैं जब हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का, ये देखो मैंने जॉइन करके जो टेबल बनाई है यहाँ से करना है। और हमें क्या कंडीशन? वेयर। मैंने क्या बोला था? वेयर। सबसे पहले जॉइन में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको इसके साथ ही लिख देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये फ्रॉम है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। ये जो जॉइन वाली टेबल है ना उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि हमें एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट करना है इस वाली टेबल से। पुरानी टेबल में से नहीं है तो सेम ही, बट हमें इस टेबल की बात करनी है। यानी कि ये क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता था जॉइन का सिंटेक्स? पहले क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। अब ये आ गई कंडीशन। वेयर में हम क्या, वेयर क्लॉज के अंदर क्या मेंशन होता है? कंडीशन। वेयर के अंदर कंडीशन मेंशन होती है। वेयर में मैंने कंडीशन लगाई कि जो एम्प्लॉय वाली टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, यानी कि जो एम्प्लॉय वाली टेबल इससे पहले थी हमारी, उसमें जो एम्प्लॉय नंबर था वो एम्प्लॉय नंबर प्लस डिपार्टमेंट वाली टेबल में जो था उसमें जो एम्प्लॉय नंबर एज ए फॉरेन की हम लेके गए थे, याद है? तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर ये क्या था? प्राइमरी की। और जो नेक्स्ट टेबल थी डिपार्टमेंट वाली, उसमें भी हमने एम्प्लॉय नंबर लिखा था, वो क्या था? फॉरेन की तरह एक्ट कर रहा था। तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों से इक्वल रखना है। क्या करना है? हमें बराबर रखना है, इनको इक्वल रखना है। इक्वी जॉइन की बात हो रही है। और उसके साथ साथ सेकंड कंडीशन, एंड एम्प्लॉय का जो एड्रेस है, एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट वाली जो टेबल है ना, यानी हमने यहाँ पे सिटी लिया था, एड्रेस की जगह ना हमने सिटी लिया था। और वहां पे डिपार्टमेंट वाली जो टेबल है ना उसमें भी सिटी था। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें लगानी है। अब इसको जरा एक बार चेक करके देखो कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये हमने इक्वल रखने के बाद ये एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा। देखो ये टेबल पे जब हम गए, यहाँ पे हमने देखा इसमें सारे कॉलम्स लिए हुए हैं, एम्प्लॉय नंबर लिया है, नेम लिया है, सिटी लिया है, और दूसरी वाली जो टेबल थी डिपार्टमेंट वाली उसमें से हमने डिपार्टमेंट नंबर लिया है और एम्प्लॉय नंबर लिया है जो फॉरेन की बना था इसमें। ठीक है, अब इसमें हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन आया। अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि कौन कौन सी रोज में एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नंबर इक्वल है। यानी कि ये वाला एम्प्लॉय नंबर कौन सा है? जो एम्प्लॉय वाली टेबल में था वो। ये वाला एम्प्लॉय नंबर कौन सा है?
जो डिपार्टमेंट वाली टेबल में था वो, हमें इनकी इक्वालिटी चेक करनी है, इनको इक्वल रखना है, ठीक है। अब इसको इक्वल रखो, चेक करो, इसमें देखो एम्प्लॉय नंबर 1 है, तो क्या डिपार्टमेंट वाली टेबल का भी एम्प्लॉय नंबर 1 है, यानी कि ये रो करेक्ट है हमारी। एक तो ये रो आ जाएगी आउटपुट में। क्या सिलेक्ट करना था हमें, एम्प्लॉय का नेम, यानी इस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा अमन, तो ये प्रिंट होगा। दूसरा मैंने चेक किया, इस वाली टेबल में एम्प्लॉय नंबर 1 है, लेकिन डिपार्टमेंट वाली टेबल में एम्प्लॉय नंबर 2 है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये वाली रो डिस्कार्ड हो जाएगी। थर्ड में जाओ, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 3 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम जाते हैं सेकंड में, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 2 है और इस वाली टेबल में एम्प्लॉय नंबर 1 ही है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों इक्वल है, इक्वी जॉइन है, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये वाली रो में हमें प्रिंट कराना है एम्प्लॉय का नेम, तो इसका एम्प्लॉय नेम प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम इक्वालिटी चेक करेंगे, ये 2 और 3 इक्वल है, नहीं है, तो ये वाली रो भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, और ये भी नहीं, 3 ये इक्वल है, तो लास्ट वाली रो, ये वाली रो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय का आपका नेम आ जाएगा। हमें एम्प्लॉय नेम प्रिंट कराने जाएगा, हमें सिटी प्रिंट करानी होती तो अमन की सिटी है देहरादून, इसको भी आप इसमें कॉमा लगा के प्रिंट करा सकते हो, और इसकी सिटी जो है वो इस एम्प्लॉय की सिटी प्रिंट करा सकते हो आप, और इस एम्प्लॉय की सिटी भी प्रिंट करा दो, यानी कि आप जो चाहो प्रिंट करा सकते हो। कंडीशन इज दिस कि इसका एम्प्लॉय नंबर जिस डिपार्टमेंट में जिस एम्प्लॉय नंबर के साथ मैच होगा उसका आपको नेम और सिटी प्रिंट करानी है। अब ये क्वेरी कहना है, यही एक स्पेसिफिक क्वेरी नहीं है, आपके पास इसके टाइप की कोई भी क्वेरी वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्वेरी वो आपको देगा कि आपको क्या निकालना है, तो क्वेरी आपको वहां पे खुद लिखनी पड़ेगी। आपके पास टेबल्स दी जाएंगी और आपको एक क्वेरी का मतलब आपसे एक क्वेश्चन वो पूछेगा कि ये फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट होगा, 2 टेबल की हेल्प से जॉइन अप्लाई होके, वो क्वेरी आपको खुद लिखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है उसी टाइप की क्वेरी है, लेकिन इक्वी जॉइन है, इसका मतलब जो भी क्वेरी हम लिखेंगे वहां पे हमें 2 चीजों की इक्वालिटी को पहले चेक करना पड़ेगा, और वो कौन सी, जो एट्रीब्यूट कॉमन है उसी की वैल्यू को तो आप चेक कर सकते हो, जो ऑलरेडी डिफरेंट है उनको तो वैसे वो तो सभी अलग वैसे भी होंगे। तो क्वेरी आपको, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्वेरी आपको खुद फ्रेम करनी है। बस आपका कंडीशन इज दिस कि जो एट्रीब्यूट कॉमन आपने दिया है उसका वो आपको कैसे रखना है, इक्वल रखना है, बराबर रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके इक्वी जॉइन का। तो यहाँ तक आते आते आपका जॉइंट्स भी वाइंड अप हो गया। बाकी सेल्फ जॉइन वगैरह हैं पर वो आपको पढ़ने नहीं है। मैंने आज आपको करा दिए जॉइंट्स के दोनों टाइप, नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन, यही दोनों आपको पढ़ने भी थे। जब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम लगेंगे, क्योंकि नेचुरल में भी हम बराबर रख के कंडीशन चेक कर लेते हैं और इक्वी में भी तो बराबर रखते ही रखते हैं, तो ये दिखने में सिमिलर है, वर्क बिल्कुल सेम होता है, बस इनको दोनों को अलग अलग मेंशन था तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग समझा दिए। मेन कंडीशन ये है जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो बराबर रखना है। क्वेरी आपको जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको खुद फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।